हम लोग कहीं रह भी नहीं सकते थे, सारा सामान भी चला गया था। हमने बोला अभी कुछ भी दे दे भाई, किसी में पियाई में भी चले जाएंगे। तो बस अभी ये हुआ है कि इस तरह के शेयर लाइन में आ गए, यहाँ मिल गई ये। अब क्या बोल सकते हैं ट्रैवल एजेंट को, पाकिस्तान में देखो ऐसे काम किया जाता है। पाकिस्तान में मतलब कहते हैं बहुत पंचायतें हैं, बहुत रूड बिहेवियर है और बिल्कुल भी अच्छा कुछ भी नहीं है। मतलब तो एक चीज़ ऐसी है मैं बोलूँ बहुत 3 साल बाद आ रहा हूँ, 3.25 साल बाद। तो आपकी क्या फीलिंग है अभी? अच्छा ऐसा लग रहा है? वो पुराना टाइम याद पर अजमान भी है, फात भी है और बच्चा भी है। हमें बहुत भारी होती है। ऐसा है क्या कहते हैं कि अभी मैं घर आके नहाया धोया, नहाने धोने के बाद मैं रेडी हुआ हूँ, रेडी हो गया जैसा आप देख रहे होगे। और घर पूरा खाली हो चुका है फाइनली। जितने दिनों से लगा हुआ हूँ मैं खाली करने पे, हम सब लगे हुए हैं खाली हो जाए खाली हो जाए, खाली नहीं होकर दे रहा था और अब फिलहाल हो गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे खाली क्यों कर रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, ऐसा क्यों खाली करने की जरूरत पड़ आ गई है। तो हम जा रहे हैं वापसी पाकिस्तान। आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, बाबा ने भी बता दिया है। और पाकिस्तान वापसी नॉट परमानेंट, ओनली फॉर टूर, बट लेकिन विजिट बहुत लंबा है, मतलब एज एक्सपेक्टेड बहुत लंबा है। वो मैं आपको बताऊंगा आगे कितना लंबा होने वाला है, ठीक है ना। तो अभी बात यह है कि बैग पैक्स हो गए हैं, लॉग्स डन हो गए हैं, एयर टैग्स जल गए हैं। बस बाबा ने अब शावर लेना है और हमने ऊबर बुला के निकलना है। तो अभी देखते हैं ऊबर कितनी बुलवानी है, क्योंकि बैग्स बहुत सारे हैं, क्योंकि पूरी फैमिली जा रही है इस दफ़ा। तो बैग्स कम से कम भी 2 या 3 तो होने पड़ेंगे, सही है ना। वो बैग्स बोल रहा हूँ, कार, सॉरी दिमाग पागल हुआ है। सही है, तो बस पर ये देखते हैं अभी आर्ट एंड का काम बहुत है, एंड के काम निपटाने। और मैं आपको इंशाल्लाह मिलता हूँ गाड़ी में निकलते हुए यहाँ पे एयरपोर्ट पे सीधा, ठीक है ना। फाइनली सारे बैग रेडी हैं, सब यहाँ पर है। देख लो कितने सारे बैग्स हैं, क्योंकि हम सारे के हैंड कैरी 4 फिर बैग्स 2, तो इस वजह से अपना बैग बहुत सारे हो गए। क्योंकि इन लोग बाबा जो जा रहे हैं बहुत टाइम बाद जा रहे हैं, तो इनको गिफ्ट वगैरह सब लेके जाने हैं। और अपना दूसरी बात ये कि ये जो घर है ना, इसमें मतलब हमारा लास्ट डे जब आएंगे तो इंशाल्लाह अपना ले लेंगे या फिर दूसरा कोई ना, इस तरह का प्लान है। तो हमने बोला ये वाला घर जो है ना, इसमें सबसे पहली दफ़ा मैं आया था, अमेरिका में था। तो इस घर से भी बहुत सारी यादें हैं। तो घर हम छोड़ते रहते हैं ऐसे और उस घर से यादें बनाते रहते हैं। तो आपको जैसे आप पहला वाला ब्लॉग याद होगा, उसमें R540 जो पाकिस्तान में था हमारा, उसमें हम लोग ने इतना बनाया था कि उसमें इतनी यादें थी क्या बताऊँ। उसमें तो बहुत थी। यहाँ पे हमने 2-2.5 साल हो गए हमें यहाँ पर, या हाँ 2.5 साल हो गए। तो यहाँ पे भी बहुत यादें, मतलब अमेरिका की सारी यादें मैं बोलूँगा इस घर से है। और एक बहुत अच्छा टाइम गुजरा इस घर में, बड़ा मज़ेदार गुजरा सबके साथ, बहुत अच्छा रहा। तो अब बस घर को अल्लाह हाफिज़ कहने की बारी आ चुकी है। इसको भी हो सकता है वापसी आके किसी दूसरे घर में होंगे, लेट्स सी। इस घर को भी अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं थोड़े उदास दिल से। अल्लाह हाफिज़। आखिरी दफ़ा गेट मैं बंद कर रहा हूँ, सब बाहर जा चुके हैं, गेट बंद हो गया है। मैं सामान आ गया, बिल्ली जा रहा है, इस बिल्ली ने उड़ा तो परेशान। गाड़ियाँ आ गई हैं और बाकी इसमें चला गया है, दूसरा इसमें जा रहा है। लेट्स गो, बस गो। तो सामान वगैरह लेके आ गए यहाँ पर और अभी लाइन में लगे हुए हैं। सामान बहुत सारा है, दो ये तो बड़ा मसला हो रहा था। फिर फाइनली उसके बाद फ्री हो गए। तो भाई फाइनली बैग सारे चेक इन हो गए और बैग चेक इन होने के बाद अभी TSA सिक्योरिटी पॉइंट है, यहाँ से पास होना है और उसके बाद हम लोग फ्री हैं। उसके बाद से फ़्लाइट का वेट करना है और सिर्फ 1 घंटा बचा है फ़्लाइट पे। तो आप ये देख लो, ये है LAX एयरपोर्ट। जल्दी से चलते हैं अपनी फ़्लाइट चेकिंग करवाने के लिए और जैसे चेक हो जाता है तो फिर आपसे मिलता हूँ। फाइनली हमारा हो गया है, बैग भी चले गए, सिक्योरिटी चेक भी हो गया है और वापसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ से पहले मैं पाकिस्तान जा रहा था। तो आप लोग को ये जगह याद होगी, यहाँ पे चार्ली चैपलिन चल रहा था सामने और मैं यहीं पे घूम रहा था। यहाँ पे मैंने बोला था बड़े बड़े फ्रेंड्स हैं, तो ये वही वाली जगह है। अभी फ़िलहाल गेट की तरफ वॉक कर रहे हैं, गेट मिल जाता है तो फिर वहाँ चलते हैं। देखो मैं इनको भी बकरीद मना रहे हैं, यही बकरीद मना रहे हैं। तो चलते हैं अपना गेट की तरफ और प्लेन में बैठते हैं, देखते हैं टर्किश एयरलाइंस का प्लेन कैसा है। तो दफ़ा दूसरी एयरलाइन हुई और आपको मैं बताता हूँ कि सीन क्या हुआ। एक और सीन ही बताता हूँ बैठ के, सही है ना, आराम से बैठ जाऊँ पहले। भाई टर्किश एयरलाइन एमिरेट्स अभी स्टिल टॉप पर है। टर्किश एयरलाइन दूर तक नहीं है, लेकिन आई थिंक सो अच्छी है इसकी ना, मतलब सही है सीट्स। सामने ये भी सही है, थोड़ी छोटी लग रही है लेकिन आई एम फाइन। रिमोट भी थोड़ा चेंज है, मतलब लग्जरी वाइज थोड़ा एमिरेट्स से कम है।
बाबा और तहरीम भी आ गए हैं, लोग अलग घुस गए थे। क्या कहते हैं, जहाज़ में बैठ गए हैं, प्लेन में सब शेड हो गया, अभी तक जहाज़ उड़ा नहीं है, बैठ गए अभी सुकून की सांस लिए थोड़ी। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि हाउ वी एंड अप इन अ टर्किश एयरलाइन। ये टर्किश एयरलाइन हमारी कहीं भी प्रेफरेंस में नहीं था। मैं एमिरेट्स था नंबर 1, एमिरेट्स में नहीं मिली थी और बहुत महंगी थी, सही ना। तो सेकंड कतर नंबर 1, ओके ना। तो कतर हमने कराई बुक 1 महीने पहले, जब मैं पाकिस्तान में ही था। ये मैं उस वक्त पाकिस्तान में ही था, कतर हमने बुक कराई और कतर सब डन था, सब कुछ था। अभी कुछ 3 दिन पहले फ्लाई करने के मैंने कतर ऐप खोला, मैंने चेक करा और उस पर आता है कि आपकी कोई फ़्लाइट नहीं है। फिर मैंने ट्रैवल एजेंट में कॉल करी तो वो बोलता है कि रुक जाए, मैं कर रहा हूँ, घुमाए लगा पास से ना। तो फिर हमने थोड़ा कंफ्यूज हो गए हमने क्या सीन है। तो हम लोगों ने बोला चलो शायद हो जाए, फिर हो जाए। उसने कर दी वापसी ना, मेरे पास शो हो गई। फिर अगले दिन मैं सुबह सो के उठा, वापसी शो नहीं कर दी। ये मैं चेकिंग करने के लिए चेक कर रहा था तो वापसी शो नहीं कर रही। मैंने बोला यार ये क्या मजाक हुआ है, वापसी नहीं कर रही। तो मैंने उसको बोला यार पीछे से कोई मसला हो गया है, ये हो गया है, कन्फर्म एंड में होती है, करता होता है। फिर हमारी आज फ्लाइट थी और कल रात तक कुछ नहीं था कन्फर्म। तो बोल रहा है अभी कन्फर्म नहीं है, ये नहीं है, घुमाता रहा वो बात को ना। फिर सुबह उठ के उसने बोला है वो कतर की नहीं मिल रही है, हमारे कतर की कैंसिल हो गई है, अगर आपको जाना है तो टर्किश एयरलाइन की अवेलेबल है खाली, आप इसमें जा सकते हैं। बोला अबे और एंड का दिन हमने घर भी छोड़ दिया था, हम लोग कहीं रह भी नहीं सकते थे, सारा सामान भी चला गया था। हमने बोला अभी कुछ भी दे दे भाई, किसी में PIA में भी चले जाएंगे। तो बस अभी ये हुआ है कि इस तरह हम टर्किश एयरलाइन में आ गए, यहाँ मिल गई ये। अब क्या बोल सकते हैं ट्रैवल एजेंट को, पाकिस्तान में देखो ऐसे काम किया जाता है। पाकिस्तान में मतलब है ही नहीं कुछ प्रोफेशनलिज्म होता है ना, वो नहीं है। तो बस क्या कहते हैं, अब जा रहे इसी में भी चले जाए बस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से सेफली पहुंच जाए, सारी बात ये है। ओके, फिर मैं आपको देखता हूँ, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, चल के ना फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। सफ़र पूरे बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो हमारा आ गया है यहाँ पे ब्रेकफास्ट, ये एग्स हैं और सामने मूवी चल रही है। फाइनली टर्की में भी लैंड हुए हैं, इस्तांबुल में आफ्टर 13 आवर्स। और अभी क्या कहते हैं, अपने इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है हमारा, यहाँ से कराची की फ़्लाइट है, तो बस उसके लिए अभी जा रहे हैं सारे। और बहुत लंबी फ़्लाइट थी और बहुत लंबी फ़्लाइट थी, आपको आराम से पूरा बताता हूँ। सबसे पहले जल्दी से सारा काम हो जाए तो फिर मिलता हूँ। और क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था टर्किश एयरपोर्ट पर आ गए इस्तांबुल के, और अभी अब फ्री हुए हम लोग। अब यहाँ पर आए अंदर एयरपोर्ट के, सिक्योरिटी चेक, तो फिर बोर्डिंग पास प्रिंट, तो ये तो वो। अभी देखो बड़ा प्यारा अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है इनका वाला भी। लेकिन भाई मैं ये बोलना चाहूँगा, कोई भी टर्किश एयरलाइन ना लो, टर्किश एयरलाइन ना लेना। बहुत पंचायतें हैं, बहुत रूट बिहेवियर है और बिल्कुल भी अच्छा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई एक चीज़ ऐसी है जो मैं बोलूँ बहुत अच्छी है, तो ये तो हमारे गले पड़ गई थी, सर पड़ गई थी टर्किश एयरलाइन किसी तरीके से। तो अब वो हमें भुगतनी पड़ी, क्योंकि हमें बकरीद से पहले पाकिस्तान पहुँचना है, वरना तो कुछ और करवा लेते। लेकिन बस अब क्या कहते हैं, भुगत ली। तो ये आप लोग को मैं बता रहा हूँ, कोई भी टर्किश एयरलाइन लेना मत। एयरपोर्ट पे आके अलग ख्वारीबाजी है और ये कहते हैं अपना वहाँ पर अलग ख्वारीबाजी है प्लेन भी 3rd क्लास। तो यहाँ का तो टर्की का स्टे पता ही नहीं चला, इस्तांबुल का 2.5 घंटे का था, जिसमें से उसमें भी हमारे आधा से 1.5 घंटा तो इसी में लग गया था काम चेक में। यहाँ पर आके बैठे, इतनी फजूल सर्विस, रेस्ट रूम है तो खाली 4 रेस्ट रूम है खाली, तो बहुत फजूल है एयरपोर्ट भी अगर आप लोग। लेकिन व्यू अच्छा है, अगर आप व्यू की बात करो तो व्यू के वैसे पूरे आप यहाँ पे व्यू देखने आ सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी क्या कहते हैं, और कुछ भी यहाँ का अच्छा नहीं है। टर्की के ना लोग अच्छे लगे, सिर्फ ड्रामे अच्छे बनाते हैं, ड्रामे करे वाले उनसे ड्रामे देखो बस। बाकी चलो बस चलते हैं। अब कराची 5 घंटे की है, 5 घंटे की फ़्लाइट है और अभी आगे चलते हैं। कुछ खाया पिया भी नहीं है, मैं सोचा था ये खाऊंगा वो खाऊंगा, कुछ भी मौका नहीं मिला। चलो भैया मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। क्या कहते हैं, फाइनली पहुंच चुका हूं पाकिस्तान। और हमजा, तहरीम, बाबा आप कितने टाइम बाद है? मैं करीबन 3 साल बाद आ रहा हूँ, 3.25 साल बाद। तो आपकी क्या फीलिंग है अभी? अच्छा ऐसा लग रहा है? वो पुराना टाइम याद आता है अपने बचपन का, क्रिकेट वगैरह खेलता था यहाँ पे, वो वाली चीज़ें। हम क्या कहते हैं, भी नहीं रही वो तमाम इनडिसिप्लिन हरकतों की। बस आप देख लो यार, कराची एयरपोर्ट अगेन। मैं तो 1 महीने बाद ही आ गया हूँ अब से इन सब के साथ, ये लोग बड़े टाइम बाद आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा होने वाला है। तो ये आ गए हैं वापसी, इसी जगह पर खड़े हुए थे, बाबा लोग भी आ रहे हैं
और बाहर देखते हैं कौन लेने आया है। मैंने दोस्तों को बोल दिया था, ये पता नहीं है क्या सीन है। तो यहाँ पर आए रक्षी हमजा की वैसी फीलिंग हो रही है जैसे मेरी हो रही थी। लेकिन कैसी फीलिंग है तुम्हारी? फिलहाल यहाँ से फ़ोन निकल के भाग के लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस याद होगा कैसा था। 1.5 घंटा लग गया था। तो बस अभी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ बैगेज क्लेम के लिए चेन्नई एयरपोर्ट। और यहाँ पर ये एक अच्छी बात है कि ट्रॉली जो है ना US में LAX में $8 की थी, $8 पर ट्रॉली, और यहाँ पर फ्री कॉम्प्लीमेंट्री। तो बस ये देख लो कराची, दिस इज़ कराची ब्रो। बाकी मैं जल्दी से बैगेज सारे कलेक्ट करते हैं, हमारे 9 या 10 बैगेज हैं। तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद मिलता हूँ। तो वही मेरे कल हो गया, सारे बैग्स आ गए। देखो अल्हम्दुलिल्लाह से वेग रहता है अभी। और बाहर आका लोग भी आ गए हैं, दानियल वगैरह सारे, इनसे बात हुई है। बस अभी एक बैग और रहता है, उसका वेट कर रहे हो। 2 हमजा बोल रहा है 2, हमजा तुम्हारे ऊपर ही 2 रहते हैं। बस बाहर चल के सबसे मिलता हूँ, बहुत दिल चाह रहा था यार सबसे मिलने का। ये सारा काम हो गया है और वैसा बाहर निकलने की तैयारी है। और पाकिस्तान की हवा, पाकिस्तान की इतने टाइम बाद, तो एक अलग ही होने वाला है। क्या कहते हैं, ये रहा बाहर जाने का रास्ता। लेट्स गो बाहर निकल गए। और ये सारे आए हुए हैं यहाँ पर, अजमान भी है, फात भी है और बच्चे भी है। हमें बहुत बारी हो रही है, रेडी भी है। और बस अभी बाहर निकल रहे हैं इसका। तो बाकी सबसे मिल लिया, सबसे सारा कुछ हो गया। और अपना बस अभी क्या कहते हैं, ये रहा कराची। मैं तो फ़ौरन ही आया हूँ। और तुम बहुत कुछ बनवाया है तुमने? बाल कटवा लिए। आए हुए कितने सारे हैं, 1 2 3 4 और हाक और मजदूर गायब हैं। 5 6 बंदे लेने आए हैं, खाली 3 बंदों को। तो बस अभी क्या कहते हैं, सारा काम तो हो गया है, बाहर भी आ गए हैं, मिल भी लिया सबसे। कराची की सुबह देखें आप, बाबा से पूछते हैं, बाबा कराची पहली इतने टाइम बाद। कराची वालों के लिए ठंडा मौसम हुआ है कराची। पसीने निकल रहे हैं मजाक से। हिम्मत हो रही है ना, एकदम अजीब सी हवा, पसीना जो आता है जो टिपिकल कराची की पहचान है ये। और बाकी इसमें सारे बैग जाने वाले, बाकी सारे ऐसे खड़े हुए हैं। कितना सारा सामान आया है, सामान तो वैसे ज़्यादा ही आया है। तो बस अभी इसमें जा रहा है, बाकी अब पता नहीं लोग किस में जाएंगे। मुझे क्योंकि कुछ नहीं पता कौन कैसे आया है, कौन है। क्यों? अबे इसको तो यहीं बिठा लेंगे डायरेक्ट। फिर से अगेन वापसी इसी जगह पर, इसी गाड़ी में। और यही यूँ आ रहे थे और यूँ जा रहे हो। भाई ये डाले तो सोचो बना देना चाहिए, यूँ आ रहे थे और यूँ जा रहे हैं। और अभी इस गाड़ी में हमारे साथ दानियल है, हमजा है और एक और हमजा है। 2 हमजा बैठे हैं पीछे। और अपना बाबा वीगो में गए हैं फात के साथ, और बहन और अपना यूसुफ की गाड़ी में रजमान और एक और एहसन है। तो बस हम 4 अब निकले। अब देखते हैं होटल जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ये पहला सीन हो जाए पूरा। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, पसीने से मतलब समझो हालत बुरी हुई है। सिर्फ पार्किंग तक आए हम लोग निकल के ना, ये हालत हो रही है। तो अब दोपहर का तो अल्लाह ही जाने, जबकि अभी सुबह हो रही है। और अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही सलामत पहुंचा दिया, बहुत अच्छी बात है। बस अभी इस ब्लॉग को मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एंड करूँ, या फिर आगे देखते हैं आगे कुछ होता है तो, क्योंकि अभी सुबह हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कुछ होगा या कुछ करने होगा। तो फिलहाल इसको मैं अभी यहीं पर रोकता हूँ। और इस ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।